गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक प्रश्नावली 3.4 करेंगे। प्रश्नावली 3.3 में हमने प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना सीखा था। इसमें विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि होती क्या है, इसमें क्या करते हैं, जब दो रैखिक समीकरणें दी हों तो इन्हें निम्न चरणों में हल करते हैं। सबसे पहला चरण, सबसे पहले देखते हैं कि दोनों समीकरणों में x या y के मान बराबर हैं या नहीं। अगर x का मान बराबर हो या y, दोनों का किसी एक का बराबर हो। यदि हाँ तो यदि समान चर, अगर जो जिनके मान बराबर हैं, जैसे x के मान बराबर हैं, y के मान बराबर हैं और वो दोनों प्लस प्लस के हैं, तो समीकरणों को घटाते हैं। और माइनस माइनस को तब भी घटाएंगे, नहीं समान चिन्ह होंगे तो घटाएंगे। यदि समान चरों के चिन्ह कैसे हो, प्लस माइनस या माइनस प्लस हो, तो समीकरणों को जोड़ते हैं। चरण सेकंड क्या है, जब x और y के मान प्राप्त हो जाते हैं तो उसे किसी भी समीकरण में रखकर दूसरा मान प्राप्त करते हैं। जोड़ के घटाने पर किसी एक चर का मान निकलेगा x या y का, उसे दोनों समीकरणों से किसी भी समीकरण में रख के दूसरा चर का मान ज्ञात करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, x + y = 5, x - y = 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो मान पहले ही बराबर है तो हम समीकरण 1, 2 को जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होगा, प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। घटाते तो x कैंसिल होता, तो जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो ये y से y कट गया, x 2x, 5 1 6, x = 6/2, 2 3 जा 6। तो x का मान समीकरण 2 में रख दो, चाहे 1 में रख दो। हमने 2 में रखा तो x का मान 3 माइनस y = 1, ये माइनस का y = 1, 3 इधर आ गया -3, माइनस y = -2, माइनस माइनस कैंसिल, y = 2। देखिए एक्सरसाइज। अब पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए इसमें दो समीकरण दे रखी हैं, x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो हम दोनों में से किसी एक का मान बराबर करते हैं। हम x का मान बराबर करेंगे तो यहाँ 2x है, यहाँ x है। तो समीकरण 1 में किससे गुणा करें जो 2x के बराबर जाए, 2 से। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, तो 2 से गुणा करेंगे, 2x + 2y = 2 × 5 = 10। जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं x में ही करेंगे, पूरी समीकरण में गुणा होगी। तो पूरी में गुणा की, देखो 2x + 2y = 10। दूसरी समीकरण इसके नीचे लिख लो। घटाया क्यों, क्योंकि 2x प्लस का, यहाँ भी 2x प्लस का था, इसलिए घटाने पर। चिन्ह समान होते हैं तो घटाने पर, अगर विपरीत चिन्ह है प्लस माइनस तो जोड़ने पर। ये कट गया, प्लस ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, 2 3 5 y हो गया, 10 में से 4 गया, 6 आ गया, y = 6/5। y का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो। 1 में रखते हैं क्योंकि आसान रहेगा। x + y = 5, x + y का मान 6/5 = 1, x = y 5 - 6/5। 5 इसमें एलसीएम ले लिया, तो 5 5 जा 25, माइनस का 6, 25 से 6 गया, 19/5। पता कैसे चलेगा आंसर राइट है रॉन्ग है, अगर x और y को ऐड करके 5 आ जाए, वो आ रहा है देखिए। 19 में 6 प्लस करिए, 25/5, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर 5। ये विलोपन विधि से हो गया। प्रतिस्थापन विधि द्वारा ये आप पहले ही सीख चुके हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं। x + y = 5 है, समीकरण 1 से इसके समीकरण 3 बनाएंगे हम। 5 - y = 3, x का मान समीकरण 2 में, क्योंकि 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे। समीकरण 2 ये है, 2x - 3y, तो 2x का मान 5 - y, फिर -3 = 4। ये आ गया, 2 5 जा 10, -2y, -3y - 4। ये 2 और 3 5/10 स्टार्ट ले गए, -10 हो गया, -5y = -6, माइनस कैंसिल, y = 6/5। y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो 5 - y है, y की जगह रख दिया -6/5। x का मान एलसीएम लिया 5 5 5 जा 25, -6 19/5। दोनों मेथड से आंसर सेम ही आना चाहिए। देखिए इसका सेकंड पार्ट, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। अब हम यहाँ पे ना तो x की वैल्यू बराबर ना y की, तो किसी एक की बराबर कर लेते हैं। अगर हमें x की बराबर करते हैं तो हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्लस प्लस के चिन्ह है, और y का मान करते हैं तो हमें वो x में माइनस करना पड़ेगा, और y का बराबर करेंगे तो जोड़ना। तो हम y का बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में तो कुछ नहीं करना, केवल 2 में करना है, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ 2y है, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 के साथ जोड़ने पर। तो देखिए समीकरण 1 तो ऐसे लिख दिया, 3x + 4y = 10। इसमें 2 से गुणा की, 2x + -2y = 2 दूनी 4 हो गया। अब इसके जोड़ने पे चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, तो 4x से 4y कैंसिल हो गया,
कैंसिल कैसे होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, मतलब उसमें 0 आ गया इसलिए। तो 73437x, ये 10 पर 14 हो गया, एक्स बराबर 14/7, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब एक्स का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, हमने 1 में रखा है, तो 3 गुणा 2 + 4y बराबर 10, तो ये 3 2 जा कितना हो गया 6, ये 10 हो गया, 4y बराबर 10 - 6, 4y बराबर 4, y बराबर 4/4, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक इसी तरीके से प्रतिस्थापन विधि से भी ऐसे करेंगे, उससे भी यही आंसर आएगा। इससे हम समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाएंगे। ये 2x बराबर 2 + 2y, यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन लिया, इससे 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 1 + y, इसका मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो y बराबर यहाँ 3, x का मान 1 + y + 4y बराबर 10, 3 + 3y + 4y बराबर 10, 7y बराबर 10 - 3, 7y बराबर 7, यानी y बराबर कितना आ गया 1। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इसका पार्ट देखिए, 3x - y - 4, तो इस -4 को इधर ले गए, प्लस का 4, समीकरण 1 हो गई। 9x बराबर 2y + 7, 2y इधर ले आए, -9 - 2x बराबर 7, समीकरण 2 हो गई। अब देखिए यहाँ 9x है, यहाँ 3x है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो यहाँ 3 3 जा 9 इसके बराबर हो गया। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके और समीकरण 2 को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 3x भी प्लस का है और 9x भी प्लस का है, समान चिन्ह घटाने पे। तो ये गुणा की हमने इसमें, 3 3 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ये ऐसे आ गया। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गए। 15 में से 2 गया, -13/, 12 में से 7 गया 5, y = 5/-13, माइनस या नीचे ऊपर हो, पूरा ही आपका जो पद होता है वो माइनस का ही होता है, तो इसलिए y बराबर -5/13। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में रखेंगे 3 × -5 मल्टीप्लाई -5/13 बराबर 4, तो 3x प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 25/13 + 4, 3x बराबर 4, इसको इधर ले जाएंगे -25/13, 13 एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 13 4 जा 52, -25/13, ये 3x = 52 से 25 गया, 27/13 आ गया, x = 27/13, ये 3 इसके साथ अपॉन में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 9 जा 27, 9/13। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम किसी भी एक समीकरण से समीकरण 3 बनाएंगे, तो हमने समीकरण 2 से बना ले रहे हैं क्योंकि यहाँ आधा मान निकला पड़ा है हमारा। तो 9x बराबर इतना है, तो x बराबर 2y + 7/9, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे क्योंकि 2 से निकाला है, तो 3, x की जगह 2y + 7/9 -5y ऐसे लिख दिया, 4 ऐसे राइट किया, ये 3 से कैंसिल किया, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 2y + 7, 3 एलसीएम ले लिया, तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई की, 3 5 15y बराबर 4, ये 2y में से 15y गए, माइनस का 13y + 7, ये 3 से इसकी क्या हो गई मल्टीप्लाई, तो माइनस का 13y ऐसे आ गया, 4 3 जा 12, 7 इधर आके माइनस हो गया, तो y बराबर 12 में से 5 7 गया 5/13। y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, x बराबर ये 2y था, 2 गुणा मल्टीप्लाई -5/13 y की वैल्यू + 7/9, 13 एलसीएम लिया, तो ये 2 5 जा -10 + 13 7 जा 91, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया, 91 से 10 गया, 81/13 × 9, 9 जा 81, तो 9/13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका पार्ट, x अपॉन, जब भी ऐसी इक्वेशन आए तो उसे हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम 2 3 का कितना आएगा 6 है, तो इसकी मल्टीप्लाई से 3x + 4y बराबर -1, ये आ गया 3x + 4y, 6 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 6 5 जा -6, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। इधर देखिए ऐसे ही यहाँ 3, यहाँ एलसीएम 3 लिया, तो इसके नीचे कुछ नहीं, मल्टीप्लाई होगी एलसीएम से, 3x - y/3 = 3, 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9। अब देखिए दोनों में 3x यहाँ भी, 3x यहाँ भी, x का चर बराबर है, तो विलोपन विधि से हल करेंगे, समीकरण 2 को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि 3x प्लस का है, यहाँ भी 3x प्लस का है, 3x + 4y - 6, 3x - y बराबर 6, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस एंड माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गए, 4 में से अब ये ऐड हो जाएगा, पहले माइनस का प्लस हो गया, 5/9 6, ये भी ऐड हो जाएंगे, -15/15/5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -3। y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, 3x माइनस यहाँ पे क्या है y है, तो यहाँ माइनस का 3 बराबर 9, तो 3x - -+3 बराबर 9, तो 3x
बराबर 9, ये प्लस का तरह -3 हो गया, एक्स बराबर 6 अपॉन ये 9 में से 3 गया 6 और 3 अपॉन में चला गया, एक्स इक्वस टू 2 आ गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से आप स्वयं करेंगे जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे।